नमस्कार, जय सद्गुरुदेव। मैं आपका स्वागत करता हूं युवा शक्ति टीम यूट्यूब चैनल पर। हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के विशेष सलाहकार होते हैं, क्या आपको पता है? जैसे पूर्व के समय में, पूर्व ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय राजा महाराजाओं के दरबार में भी कई प्रकार के कई सलाहकार उपस्थित होते थे, जो राजा के सामने भिन्न भिन्न प्रकार की विचारें रखा करते थे। ये आपको पता होगा। और राजा उन सारे विचारों को ध्यान से धैर्यपूर्वक सुना करते थे और उसके बाद वो उन सारे सलाह मशवरों को ध्यान में रखकर निर्णय करते थे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करने हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के विशेष रूप से सलाहकार होते हैं। और आज के समय में तो सलाहकार, अगर हम संसद में जाकर देखेंगे हमारे देश में, तो यहाँ पर भी अगर किसी भी डिसीजन को लेना हो तो कई नेता एक संसद भवन में, लोकसभा में, राज्यसभा में बैठक करते हैं और उसमें अपने अपने विचारों को रखते हैं और तत्पश्चात सभी की सहमति होती है, तब उसे पास किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भी दो प्रकार के विशेष रूप से सलाहकार होते हैं और वे सलाहकार हमें प्रति क्षण प्रत्येक कार्य के लिए वे हमें सलाह मशवरा देते रहते हैं। पर हम किसका ध्यान देते हैं, किसका नहीं, ये मुझे पता ही नहीं होता है कि हम किस सलाहकार की बात माने, किसका नहीं। और कभी कभी हम गलत डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि दो प्रकार की भी डिसीजनें आ सकती। कभी कभी सलाह देने वाला आपके जो शरीर के अंदर है वो सही भी दे सकता है और गलत भी दे सकता है। तो हमें कैसे पता करें कि हम कैसे सही सलाहकार से सलाह लें? आप सलाह लेने जाते हैं अपने मित्र से, भाई से, बंधु से, अन्य से भी ले लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर ही सबसे असली सलाहकार बैठे हैं और आप राजा की भांति हो और आपको सलाह देने के लिए बैठे हुए हैं। पहले के ज़माने में जो सलाहकार थे उनमें से सर्वश्रेष्ठ सलाहकार के रूप में अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो गुरु होते थे वे लोग राजाओं के दरबार में होते थे और उनके निरीक्षण में राज्य काज हुआ करता था और सलाह लेने में उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिकाएं होती थी। तो हमारे शरीर के अंदर आखिर वे सलाहकार कौन है? तो चलिए अब हम देर ना करते हुए उन बातों की मैं बताता हूँ। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो एक दूसरे तक शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके अंदर ऐसा कौन सा सलाहकार बैठा है जो हमेशा उनको सलाह देते रहता है और हम किसी की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। तो उन सलाहकारों में से एक सलाहकार आपका मन है। एक सलाहकार का नाम मन है जो आपको सलाह देता है। अच्छा, दूसरा सलाहकार कौन है? तो दूसरा सलाहकार जो है वह अंतरात्मा है। अंतरात्मा का मतलब सूक्ष्म रूप में व्याप्त ईश्वर ही है, जो हमारे शरीर के अंदर, यानी कि आप क्या हैं। तो इन चीज़ों को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं विस्तार करता हूँ हल्का सा। हमारे शरीर में तीन चीज़ें विशेष रूप से है, तीन विशेष है। पहला मन, दूसरा आत्मा और तीसरा अंतरात्मा। मन तो जान रहे हैं, मन का सारथी ही है, मन के साथ जो रहने वाला है वही तो मन है, जो हमें ये भी सजेस्ट करता है इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण हो। दूसरा जो है वह आत्मा है, आत्मा यानी कि आप और हम हैं, ठीक है। तीसरा तत्व जो है अंतरात्मा, वो ईश्वर तत्व है, ईश्वर ही है, सूक्ष्म रूप में वह ईश्वर है जो हमारे अंदर, यानी कि आत्मा के अंदर अंतर आत्मा रूप से वह ईश्वर ही है जो हमें सलाह देता है। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो वो अंदर से एक बार ज़रूर हिंट करता है कि नहीं ये गलत है, इसको नहीं करना है।
लेकिन मन क्या बोलता है, नहीं नहीं सही है, तुम करबे करो, नहीं तुमको करना है, नहीं करना ही है। अंतरात्मा एक ही बार कहेगा कि भाई देखो जो तुम कर रहे हो ना ये सही नहीं है, इसको छोड़ दो और तुम इसको मत करो, तुम ऐसा करो। लेकिन मन जो है हमारे अंदर इतना हावी हो जाता है कि हम जो अंतरात्मा की आवाज़ है, जो उसका सजेस्ट है, जो सजेशन किया अंतरात्मा, हम उसको नेग्लेजिबल कर देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। अधिकतर केसेस में यही देखा जाता है, उस आवाज़ को हम इग्नोर करते हैं और मन जो हावी होकर हमें सजेशन करता है, हमें सलाह देता है, हम उसको मान लेते हैं और उसके बताए सलाह के अनुसार चल देते हैं और आगे जाकर हम फंस जाते हैं। तो ये दो सलाहकार हैं जिस पर आप अगर धैर्य से गौर करेंगे तो आप पकड़ पाएंगे। जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ, आप लोग अनुभव कर पाएंगे कि अंतरात्मा की आवाज़ कौन सी है और मन की आवाज़ कौन सी है। आप अनुभव कर पाएंगे और अभी के अभी कर पाएंगे और मैं इस चीज़ को समझा सकता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि जब आप सोए होते हैं, जाड़ा का दिन का समय है, ठंड का समय है और सुबह जब आपको 4 बजे उठना हो तो एक आवाज़ आती है अंदर से, अरे उठ जाओ, भोर हो गया है, तुम्हें पढ़ना है, स्टडी करना है, तुम्हें बहुत सारे कार्य करने हैं, साधना अभ्यास करना है। तो उसके साथ ही एक और आवाज़ आती है, नहीं बाद में कर लेंगे ना, अभी क्या गर्ज लग रहा है, ठंडा लग रहा है, सूत जाओ थोड़ा सा, अभी ज़रूरत नहीं है, सूतो, अभी आराम करो, कोई ज़रूरत नहीं, बाद में कर लेंगे। लेकिन अंदर से जो अंतरात्मा की आवाज़ आया वो कहा कि उठ जाओ। तो ईश्वर जो है अपना काम तो कर दिया, डिसीजन आपको लेना है। क्यों अब बोलिए कि ईश्वर सजेस्ट किया, हमने नेग्लेजिबल कर दी, ईश्वर हमको श्राप देगा, तो ऐसा बात नहीं है। वो तो कर रहा है क्योंकि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ईश्वर ने ऐसा हमें अधिकार दे रखा है कि डिसीजन आपको ही लेना है। वो तो एक बार सजेस्ट कर दिया कि गलत है मत करो, लेकिन मन हमें करवाता है और हम मन का सजेशन को मान लेते हैं और ईश्वर का जो निर्देश है उसको हम नेग्लेजिबल कर देते हैं और आगे फंसते हैं। तो आप अभी ये समझ पाए होंगे कि अंतरात्मा की आवाज़ कौन सी थी, मन की आवाज़ कौन सी थी। जो बार बार टाल रहा है वो तो मन ही था ना। वो तो बोलता है जाड़ा लग रहा है भाई मत पढ़, अभी ठंडा लग रहा है, अभी सूझ जाओ, अभी साधना करने का जो बाद में कर लेना ना, फिर कल कर लेना। जो टलवा रहा है यही मन है और जो आपको कह रहा है कि करेंट टाइम में तुम अपना काम को कर लो, वह अंतरात्मा की आवाज़ है। डिसीजन लेने वाले आप ही हो, यानी कि अंत आत्मा, यानी कि आप और हम हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें और इस विषय पर आपको कुछ विचार हो तो हमारे वीडियो के नीचे अवश्य लिखें। और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सद्गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद।